नमस्कार दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, इस डिक्टेशन की सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़कर ये डिक्टेशन का मैटर और आउटलाइन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन। स्टार्ट। अतः उपर्युक्त कानूनी उपबंधों से यह बात स्पष्ट है कि ये औद्योगिक प्रयोजन के लिए अलग रखी गई सरकारी भूमि का पट्टा दिए जाने को विनियमित करते हैं। यह पट्टा 99 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जो पट्टेदार के विकल्प पर नवीकृत किया जाएगा और पट्टेदार द्वारा विहित दरों पर विकास प्रभार और किराया दिया जाएगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या औद्योगिक प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि के आवंटन की इस शक्ति का उस रीति में प्रयोग किया जाना अनुज्ञेय है जो समान स्थिति वाले और उक्त निर्बंधों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार सभी पात्र दावेदारों को समान अवसर से वंचित करती हो। दूसरे शब्दों में, क्या प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए सभी इच्छुक दावेदारों को समान अवसर दिए बिना और इस अनुदान के लिए उन पर विचार किए बिना पट्टेदार को चुनने और छांटने की स्वतंत्रता है। उक्त नियमों में ऐसी भूमि के आवंटन के लिए अपनाया जाने वाला संक्षिप्त तरीका विनिर्दिष्टतः अधिकथित नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी द्वारा आवंटन किए जाते समय आवंटन की कोई ऐसी प्रक्रिया या ढंग जो सभी पात्र इच्छुक दावेदारों को समान अवसर देता हो अपनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी ऐसे पक्षपात से बचा जा सके जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता हो। वह भी सुस्थिर है कि अनुच्छेद 14 राज्य की सभी प्रकार की कार्यवाही को उसकी क्रिया के क्षेत्र का विचार किए बिना लागू होता है। मनमानेपन के अभाव और निष्पक्ष कार्यवाही का अंतर्निहित सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 14 में अंतर्वलित है, सरकारी अनुदान के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समान रूप से लागू होता है। हमें यह अभी निर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 92 के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए आरक्षित और अलग रखी गई भूमि का आवंटन ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इन नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए
भूमि के आवंटन हेतु विचार किए जाने के लिए सभी पात्र इच्छुक दावेदारों को समान अवसर देती हो। राज्य सरकार को उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए भूमि अलग रखी गई है, सुसंगत तथ्यों के आधार पर पात्रता की शर्तें विहित करने की छूट होगी। आवंटन की कोई ऐसी प्रक्रिया जो पक्षपातपूर्ण और मनमानी होने के कारण इस अपेक्षा को पूरा ना करे, केवल इस आधार पर ही अवैध घोषित किए जाने योग्य होगी। स्टॉप।